आवाज नहीं आ रही। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और हम देखिए, क्योंकि दिल्ली में आज लोकसभा चुनाव है सभी 7 सीटों के लिए, इसलिए शाहीन बाग से हम शुरुआत कर रहे हैं और पूरी दिल्ली का चक्कर लगाएंगे आज। जी हाँ, यहीं से आपको बताएंगे कि क्या माहौल है और कितने संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहता है, ये सारा अपडेट आपको ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम बताएगी। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। और देखिए, हम शाहीन बाग में मौजूद हैं और आपको याद होगा शाहीन बाग में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। और इस बार भी कुछ ऐसी सियासत हो रही है। दिल्ली के चुनावी घमासान में बुर्के वाले वोट पर बवाल गरमा गया है, क्योंकि बीजेपी ने बुर्के में वोट देने आई महिलाओं के वेरिफिकेशन की मांग की है। जी हाँ, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में मतदान से पहले एलजी बनाम केजरीवाल। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बवाल मचा को जिताने के लिए स्लो वोटिंग का आदेश दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में ओखला में मुस्लिम वोटर की तादाद 5 सालों में 20% बढ़ने को लेकर बवाल मचा है। बीजेपी का आरोप है कि इसके पीछे वोटों के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को फंसाने का शातिर खेल है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति बढ़ चढ़कर मतदान के उत्सव में शामिल होकर देश में एक मजबूत और काम करने वाली सरकार बनाने का हिस्सा बने। तीखी गर्मी के बावजूद दिल्ली की जनता मतदान का अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाए। दिल्ली के उपराज्यपाल की इस अपील के बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगा दिया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसी जानकारी मिली है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं, वहां वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। आतिशी का दावा था कि उपराज्यपाल बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने भी हाथों हाथ लिखा। ये चौंकाने वाली बात है। चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। इस बयानबाजी पर एलजी हाउस से जुड़े सूत्रों ने उसी अंदाज में पलटवार किया। कहा, ऐसी जानकारी मिली है कि केजरीवाल के आदेश पर दिल्ली की बिजली और जल मंत्री आतिशी ने बिजली कंपनियों और दिल्ली जल बोर्ड से कहा है कि मतदान के 12 घंटे पहले से ही जानबूझकर बिजली पानी की सप्लाई काटे ताकि दिल्ली की जनता परेशान हो। उपराज्यपाल ने केजरीवाल के इस आदेश को न मानने के लिए कहा है। ये दिल्ली की जनता को भ्रमित कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का खेल है। उपराज्यपाल ने भी तंज कसते हुए लिखा, आदत ही बना ली है आपने तो ऐ केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। मतदान की पूर्व संध्या पर दिल्ली सरकार की मंत्री ने आपकी शह पर जो बेतुका और झूठा बयान दिया है, उस पर मेरी टेढ़ी नजर है। आसाम में बुर्के वाले वोट का बवाल भी अब काफी ज्यादा गर्मा चुका है, क्योंकि जो महिलाएं बुर्के में वोट डालने के लिए आज आने वाली हैं, उनकी वेरिफिकेशन को लेकर के अब सवाल खड़े देखो, हम चाहेंगे गाड़ी भी आगे चलती रहे, क्योंकि हम देखिए शाहीन बाग में मौजूद हैं और शाहीन बाग में आज माहौल काफी देखना पड़ेगा कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी आज जब मतदान केंद्र पहुंचेंगे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो क्योंकि बीजेपी ने ये सवाल उठाया है कि बुर्के में आने वाली महिलाओं का वेरिफिकेशन हो, तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है वो भी देखना होगा। दिल्ली में मतदान करने आने वाली हर बुर्काधारी वोटर का वेरिफिकेशन हो। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये मांग की तो हंगामा मच गया। ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने और उन्हें वोट डालने में अड़ंगा लगाने का ताना मारा, तो वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने घूंघट में बोगस वोटिंग का आरोप लगा डाला। दिल्ली में आउट एरियाज हैं, क्या ये लोग उन महिलाओं की भी चेकिंग करेंगे जो महिलाएं घूंघट लेके जाती हैं? इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई गुनाह नहीं है। इसमें बात सिर्फ इतनी है कि सही व्यक्ति अपना मतदान कर सके। बुर्का वोट विवाद को अखबार की एक रिपोर्ट ने और गर्मा दिया है, जिसके मुताबिक दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या पिछले 5 साल में 69,000 से ज्यादा बढ़ी।
2019 में ओखला में 3,10,303 मतदाता थे। 2024 में उनकी संख्या 3,79,313 बताई गई। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि ओखला विधानसभा में 5 साल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि चौंकाने वाली है। दिल्ली के माननीय चुनाव आयुक्त जी को विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक पत्र लिखा है, जिस पर हमने इस विषय पर गहरी चिंता व्यक्त की है और हमने कहा है कि वह इसकी गहन जांच करवाएं। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक ये बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने का शातिर खेल है। चुनाव आयोग को यहाँ वोटर लिस्ट की फिर से जांच करनी चाहिए। तो देखिए, दिल्ली की सड़कों पर हम ओपन जीप में आज घूम रहे हैं ताकि ग्राउंड जीरो पे हर अपडेट आपको पहुंचा सके, क्योंकि देखिए आज छठे फेज का इलेक्शन है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मतदान अब सुबह जो है वो शुरू बस होने ही वाला है चंद मिनटों में, और लोग पहुंचेंगे मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे और दिल्ली की 7 सीटों के साथ साथ और दूसरे राज्य में भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के लोग पोलिंग स्टेशन पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। आज दिल्ली की सभी 7 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीट, बिहार की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग होने है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर भी आज मतदान होना है। इसके साथ ही ओडिशा की 42 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है। तो छठे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। इसके बाद बस एक और चरण होगा 1 जून। झंडे वाली माता का, और बस इसके बाद जाके अपने पिता के साथ जाकर मतदान करने वाली हूँ। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है। ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। आइए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर कर एक प्रगतिशील भारत, एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपना मतदान करिए। धन्यवाद। थैंक यू दादा। अभी ब्रेक ले लेंगे। बाग से धीरे धीरे जो हमारी गाड़ी है दीपिका, वो आगे बढ़ के आश्रम, ओखला, उसके बाद पूरी दिल्ली की सड़कों पर हम घूमेंगे। नई दिल्ली समेत तमाम जो लोकसभा सीटें हैं दिल्ली की 7 कुल, उन सब पर अपडेट आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही देश की बड़ी खबरें भी आपके सामने रखेंगे। छठे चरण का मतदान देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर दीपिका और मैं आज अपनी थार से घूम रहे हैं। जितनी भी 7 सीटें हैं वो सभी को लेकर के क्या अपडेट है, पोलिंग स्टेशन पर क्या हलचल है, ये आप टाइम्स ऑन और भारत पर आज दिन भर देखेंगे। लेकिन फिलहाल क्विट इंडिया की सुपरहिट बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए छठे चरण के लिए देश में मतदान होना है। दिल्ली समेत अलग अलग राज्य में आज वोटिंग हो रही है। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं लोग और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 58 ठीक है। I only want to give message. I'm at this booth, the first male voter. Want every strong voting today. I want everybody to come out. This is our national duty because मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत को अपनी वोट देगी, अब मोदी सरकार को वोट देगी। तो we start early. I hope there's a very strong turnout in Delhi like there is in rest of India. Okay? Thank you, sir. तो आज देखिए छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदाता पहुंच चुके हैं। पहले मतदान फिर जलपान, ये संदेश एक बार फिर से दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और सबसे जरूरी है कि मतदान पहले किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गर्मी बढ़ती जाएगी। इसीलिए नवभारत भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अगर आपके इलाके में आज वोटिंग हो रही है तो जरूर जाइए, पहले मतदान कीजिए और उसके बाद घर के बाकी काम निपटाइए। बिल्कुल। तो देखिए भीषण गर्मी है और ऐसे में लोगों की भी यही कोशिश होती है, वोटर्स की भी, कि सुबह सुबह ही वो सबसे पहले अपना वोट कास्ट करके आए और यही कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी। और देखिए वोटिंग शुरू भी हो चुकी है। दिल्ली समेत कई अलग अलग राज्य में आज मतदान होना है और देश की जनता बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम दिग्गज नेता यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि हर कोई वोट जरूर करें। तो आज कुल 8 राज्य हैं जिनके 58 सीटों पर मतदान हो रहा है।
और साथ ही आपको ये भी बताएं कि 889 उम्मीदवारों की जो सियासी किस्मत है वो आज ईवीएम में कृपया वो छाता वाला ना चलाएं। बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। 70 नंबर पोलिंग बूथ में वोटिंग करने जा रहा हूं और मेरा अपील सिर्फ इतना ही है कि पूरी के सारे लोग जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए वो बाहर निकले और वोटिंग करें और इस महापर्व में भाग लें। मेरे परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरी बहन है, मेरी काकी खूड़ी जो हम लोग कहते हैं उड़िया में, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मैं भी जाऊंगा, मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे साथ ही जाएंगे और हम सब वोट करेंगे। और खबर ओडिशा से आपको बताएं तो देखिए, वोटिंग के लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुत ही अनोखी पहल की गई है। क्योंकि देखिए जो सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, उन्होंने एक बार फिर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सैंड आर्ट किया है, जहां 500 किलो आम से सैंड आर्ट बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरी के समुद्र तट पर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए सैंड आर्ट किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको दिखाएंगे, जहां 500 किलो आमों की मदद से कलाकृति बनाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी गिनती में लोग पहुंचे। और पुरी में अमूमन हम देखते हैं जहां बीच पर सैंड आर्ट से सुदर्शन पटनायक भी बनाते हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है। और इसके अलावा भी कई ऐसे आर्टिस्ट हैं और एक आर्टिस्ट ने देखिए 500 किलो आमों की मदद से कलाकृति बनाई है। जहां इस पहल से खास करके फर्स्ट टाइम वोटर से बढ़ चढ़ करके वोट देने की अपील भी की गई है। और ये पेंटिंग देख के जरूर से जरूर आप लोग वोट कीजिए और एक अच्छा नेता इलेक्ट कीजिए। मैंने ऑलरेडी वोट दे चुका हूँ, बस अब आपका बारी है। इलेक्शन जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को अपने दूसरा काम छोड़ के ज़रूर से ज़रूर जाके वोट करना चाहिए। हमने भी असम में हमारा वोटिंग फर्स्ट फेज में ही हो गया था, हमने ऑलरेडी उसको वोटिंग हो गया और हमने भी वोट करके आया हुआ है। यहाँ पे मैं अर्ज करूँगा सबको कि जाए वोट करे और अच्छा एक नेता चुने। ऐसा नहीं है कि हर किसी को भी चुन ले, एक अच्छा नेता चुने और उसको हमें गर्व हो जिसके ऊपर हमें। एकदम सही है, बहुत सुंदर उन्होंने ये छवि बनाया है और हम लोग सबको वोट देना चाहिए। और मैं भी कलकत्ता जाके अपना वोट जरूर दूंगा। जो आपको लगता है कि आगे आपका साथ देगा, आप उसके प्रति वोट दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, हम लोगों से ज्यादा जानते हैं। और देखिए, भले राजधानी दिल्ली में जहां 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है, यहां से ग्राउंड जीरो से हर अपडेट देंगे। लेकिन फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश की कोई खबर आपसे नहीं छूटे, इसका भी हमें ख्याल रहता है। इसलिए मंदसौर से अगली खबर, जहां मारपीट का मामला सामने आया है। जहां मारपीट की गई है एक दुकानदार के साथ और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, आपको दिखा रहे हैं। एक दुकान में ठीक ठाक भीड़ नजर आ रही है। अगले ही पल दुकान में एक युवक तेजी से दौड़ता हुआ आता है और मारपीट शुरू कर देता है। युवक दुकानदार के साथ मारपीट करता है, पहले कई थप्पड़ जड़ता है और फिर दुकानदार के कपड़े फाड़ देता है। इस दौरान दुकान में मौजूद कई लोग उस युवक को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन युवक दुकानदार पर हावी रहता है, मानो जैसे उस पर कोई खून सवार हो। काफी देर बाद मारपीट करने वाले युवक को छुड़ाया जाता है। दुकान के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। दिन दहाड़े बीच बाजार दुकानदार पर हमले की तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, जहां एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर काम करने वाले युवक ने मालिक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दुकान में मारपीट करने वाले बदमाश की मालिक से कुछ दिन पहले ही कहासुनी हुई थी, जिसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हर दिन बढ़ता जा रहा था, जिससे गुस्साए युवक ने दुकानदार से खुलेआम मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित युवक थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो में मारपीट करते दिख रहे 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
चलती ट्रक में चोरी न देखी होगी न सुनी होगी, ऐसा हुआ है शाहजहांपुर में। और शाहजहांपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां 3 चोर ये करामात करते हुए नजर आए। देखिए आपकी रिपोर्ट में पूरी खबर। सड़क पर एक ट्रक चल रहा है। उसकी छत से 2 युवक सामान फेंकते हुए दिख रहे हैं। ट्रक के पीछे बाइक से एक युवक भी चल रहा है। दोनों युवक चलते ट्रक से सामान फेंकने के बाद स्टंटबाजी करते हुए जान खतरे में डालकर ट्रक से कूदते दिख रहे हैं। दोनों ही युवक ट्रक से उतरते ही बाइक पर बैठ जाते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां सामान ले जा रहे एक ट्रक में 3 युवकों ने स्टंट स्टाइल चोरी को अंजाम दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे तीनों बदमाशों ने जिस तरह से चोरी को अंजाम दिया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ट्रक के ऊपर चढ़े दोनों चोरों ने पहले ट्रक पर ढकी तिरपाल काटी और फिर सामान से भरा एक बॉक्स नीचे फेंका। इस दौरान उनका एक साथी मोटरसाइकिल से उनके साथ एकदम पीछे चलता रहा। ट्रक के पीछे चल रहे एक कार सवार लोगों ने दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद ट्रक ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। और देखिए हम इंडिया गेट पहुंच चुके हैं, यानी कि दिल्ली के बिल्कुल दिल में पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। और हमारे जो विजय है, मोहन जी और सत्येंद्र जी दोनों आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में क्योंकि आज 7 चरणों में मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से ही, तो क्या क्या तस्वीर ग्राउंड जीरो से है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, वो भी आपको बता देते हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई दहल जाएगा। देखिए हादसा इतना भयंकर था कि ट्रैक्टर से टक्कर के बाद जो कार सवार शख्स है वो कई घंटों तक कार के अंदर ही फंसा रहा, उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिली। फिलहाल क्या कंडीशन थी और ये हादसा हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला कार में बुरी तरह से फंस गई। ये टक्कर ट्रैक्टर और कार के बीच हुई थी, जिसके बाद कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद महिला उसमें फंस गई। यमुना एक्सप्रेसवे के दनकौर क्षेत्र के पास ये तेज रफ्तार कार जैसे ही ईंटों से भरे ट्रैक्टर से जा भिड़ी तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ये टक्कर कितनी जोरदार थी, सामने आई तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। टक्कर की वजह से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और कार के अंदर मां बेटी फंसी हुई नजर आ रही हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए काफी देर तक कड़ी मशक्कत की गई और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में रहने वाली मां बेटी अपनी क्रेटा कार से ग्रेटर नोएडा से वापस दिल्ली जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया। इसी दौरान आगे से जा रहे ईंट से ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली को कार ने तेज रफ्तार में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के सभी एयर बलून खुल गए और गाड़ी का इंजन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। तो उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। अलग अलग राज्य से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गर्मी का प्रकोप, गर्मी का सितम इस कदर बढ़ रहा है कि लोग परेशान हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे। और जरा देखिए ये तस्वीरें भी हमारे फ्रेम में भी आप देख पाएंगे कि सूर्य कितनी तेजी से सुबह के समय में ही लोगों को झुलसाने लगा है। तपन और जलाने वाली गर्मी से सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी उत्तर भारत के लोगों को बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तापमान सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा। देखिए रिपोर्ट में पूरा अपडेट। राजस्थान के जोधपुर में पड़ रही गर्मी का आलम देखिए। गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि तपती धूप में ऑमलेट बनकर तैयार हो रहा है। प्रचंड धूप और 46 डिग्री तापमान में एक शख्स ने ऑमलेट बनाया तो गर्मी के इस कहर का वीडियो वायरल हो गया। राजस्थान में पड़ रही जलाने वाली गर्मी का एक और हैरान करने वाला वीडियो देखिए। सेना के जवान बॉर्डर पर इतनी गर्मी में पहरा दे रहे हैं, ये सोचने की बात है। बीकानेर के एक बीएसएफ जवान ने लोगों के साथ गर्मी का हाल शेयर किया। जवान ने रेगिस्तान की रेत में पापड़ छिपा दिया। करीब 35 सेकंड बाद उसने पापड़ को जैसे ही रेत से बाहर निकाला, वो हैरान रह गया। पापड़ सिक चुका था। राजस्थान में झीलों के शहर उदयपुर में भी गर्मी का कहर टूट रहा है। बढ़ते तापमान के बीच लोग झीलों में नहाकर राहत लेते दिखाई दिए। पिंक सिटी और राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी भीषण गर्मी और लू का प्रहार जारी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बढ़े तापमान और गर्मी से अब तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन लू और हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। ज्यादातर शहरों में दिन में अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान में आज गर्मी और बढ़ेगी। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी गर्मी का ऐसा भीषण असर देखने को मिला है कि इंदौर में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए बिजली विभाग ने कूलर और पंखे लगाए हैं ताकि ट्रांसफार्मर चिलचिलाती धूप में खराब ना हो। फॉगिंग मशीन के जरिए यहाँ पानी की बौछारें दी जा रही हैं। जो साधन सड़क पर चल रहे हैं वो यहाँ इस फॉगिंग मशीन के सामने खड़े होकर अपने आप को कूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग किस तरीके से खड़े हो गए हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। बता दूं कि ये नौतपा 25 मई से 3 जून तक रहेगा। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इसके